ममता एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी, पर ममता का रूप किसी अप्सरा से कम नहीं था। जो कोई उसे देखता बस देखता रह जाता। ऐसे ही एक दिन फटे हाल में ममता गली गली भीख मांग रही थी। तभी वो नितिन नाम के लड़के के घर के बाहर जाकर आवाज देती है। कोई है क्या घर पर? इस गरीब को खाने को रोटी दे दो। भगवान आपका बहुत भला करेगा। बहुत दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया, कुछ दे दो, भगवान आपको बहुत ज्यादा देगा। ममता की आवाज सुनकर नितिन बाहर आता है और जैसे ही उसकी नजर ममता को देखती है, उसका मन ममता को देखकर मचल उठता है और वो अपने मन ही मन कहता है, ओ तेरी, क्या लड़की है। ऐसा रूप तो मैंने कभी नहीं देखा है। सच में ऐसा लग रहा है कि आसमान से कोई अप्सरा उतरकर मेरे घर के आगे भीख मांग रही है। इसे कैसे ना कह दूं, इसे तो मैं खुद को भीख में दे दूं। साहब, थोड़ा खाना है तो दे दो। बड़े दिन से पेट भर के खाना नहीं खाया है। कोई बासी ताजी रोटी, सब्जी, अचार, चावल कुछ भी दे दो, पर दे दो। हाँ हाँ, देता हूँ ना, अभी देता हूँ। रुको तुम, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर नितिन घर के अंदर जाता है और जल्दी से काफी सारा खाना पैक करके लाता है और ममता को देते हुए कहता है, लो, बहुत है इतना? कम पड़े तो बता देना, और दे दूंगा। नहीं नहीं साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। जो आपने इतना दिया, आपको भगवान इसका 2 गुना दे। वैसे तुम हमेशा भीख ही मांगती हो। वो मेरा मतलब है कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर काम वाली का काम कर सकती हो। मुझे काफी दिनों से काम वाली की तलाश है। सच में साहब, मैं कल से ही काम पर आना शुरू कर दूंगी। ममता खुशी खुशी अपने घर वापस आती है और अगले दिन से काम पर आना शुरू करती है। ऐसे ही एक दिन मौसम बहुत खराब था। ममता धोकर सुखाए हुए कपड़े उतारने छत पर जाती है और जोर से बारिश आती है। ममता पूरी तरह से भीग जाती है और छत से नीचे आती है। तभी नितिन उसे देखकर कहता है, अरे ममता, तुम तो पूरी तरह से भीग गई हो। जल्दी से कपड़े बदल लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। नहीं नहीं साहब, मैं ठीक हूँ, आप इतनी चिंता मत करो। अरे चिंता क्यों ना करूं? मतलब तुम जाओ, दूसरे वाले कमरे में कुछ पुरानी साड़ियाँ रखी हैं, पहन लो। जाओ, मना मत करो। नितिन की बात मानकर ममता कमरे में जाकर कपड़े बदलती है और साड़ी पहनकर वापस नीचे हॉल में आती है। तभी नितिन उसके पास आकर कहता है, ममता, बहुत दिनों से मैं तुम्हें कुछ कहना चाह रहा था। जी कहिए, क्या हुआ? जब से तुमको देखा है, मेरा दिल तुम्हारा दीवाना बन बैठा है। मेरे दिन रात सब बावरे हो गए हैं, बस तुम्हारे पास आने के लिए। इस साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं भी तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। मैं भी आपके पास आना चाहती हूँ। इतना कहकर दोनों बरसात के मौसम में एक दूजे की आगोश में खो जाते हैं। पर नितिन ममता के साथ गुजारे हुए उन हसीन लम्हों को धोखे से अपने फोन में कैद करता है। ऐसे ही एक दिन जब ममता नितिन के कमरे में कॉफी लिए जाती है, तभी नितिन उसे कहता है, ममता, आज शाम को अच्छे से तैयार होकर रहना। मेरा एक दोस्त आ रहा है घर, तो मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहता हूँ। जी ठीक है, जैसा आप कहें। इतना कहकर ममता वहाँ से चली जाती है और नितिन के कहे अनुसार शाम को अच्छे से तैयार होती है। नितिन विकास नाम के अपने एक दोस्त को अपने साथ घर लाता है। सभी लोग कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी नितिन अपना फोन हाथ में लेकर कहता है, ममता, तुम विकास के पास बैठो, मैं एक जरूरी फोन करके आता हूँ। वैसे ममता, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। नितिन ने जितना कहा था उससे भी कहीं ज्यादा हो। जी शुक्रिया, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हैं? अभी तो बस आपके रूप की तारीफ की है, जरा छूकर मजा तो लेने दीजिए उसका। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं अभी नितिन को बुला के लेकर आती हूँ। ममता इतना कहकर जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगती है, तभी वो देखती है कि दरवाजा पहले से ही बाहर से बंद है और विकास कहता है, जिसे तुम नितिन का प्यार समझ रही हो, वो कोई प्यार नहीं है, व्यापार है। एक अश्लील व्यापार, जिसका पहला ग्राहक वो खुद है। जितना मर्जी चीख लो, चिल्ला लो, वो तुम्हारी मदद के लिए नहीं आने वाला है। जानती हो क्यों? ये सब कहकर विकास ममता को नितिन की रिकॉर्डिंग की हुई वीडियो दिखाता है। उसी रात की वीडियो थी वो, जिसे देखकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कुछ नहीं कह पाती और विकास उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उससे बदतमीजी करता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। काफी वक्त बाद जब नितिन हाथों में नोटों के गड्ढे लिए कमरे में आता है, तो ममता से कहता है,
हेलो मेरी डार्लिंग, कैसी हो? अब तक तुम्हें पता चल चुका होगा कि मैं क्या हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ। देख रही हो पैसा, प्यार के व्यापार का पैसा। हाँ, अरे मेरी चलती फिरती हुस्न की तिजोरी, तुम तो मुझे करोड़पति बना दोगी। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने गिरे हुए हो। तुमने मुझसे प्यार करके मेरे प्यार का अश्लील व्यापार किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ तो मत करो, पर एक बात याद रखो, अब तुम पर, तुम्हारे इस रूप पर मेरा हक है। तुम चाह कर भी मेरे इस जाल से आजाद नहीं हो सकती हो, मेरी सोन परी। ऐसे ही वक्त गुजरता है। नितिन आए दिन किसी न किसी को घर लेकर आता। ममता का दर्द नितिन के घर के चार दीवारी में बंद हो जाता है। हर दिन गुजरते हुए लम्हे के साथ ममता की हालत बद से बदतर हो रही थी। ऐसे ही एक दिन वो शीशे के सामने खड़ी अपने बदन पर पड़े जख्मों के निशान देखती है और कहती है, क्यों किया नितिन तुमने मेरे साथ ऐसा? मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहते हो, लेकिन तुमने तो मुझे इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया कि मैं हर दिन मौत मांग रही हूँ, लेकिन मुझे मौत नहीं मिल रही है। तुमने मेरे प्यार का ऐसा व्यापार किया है कि मैं कभी भूल नहीं सकती। अब मुझे प्यार से ज्यादा नफरत है तुमसे। इतना कहकर ममता शीशे पर जोर जोर से वार करती है और शीशा तोड़ देती है, जिसके बाद वो अच्छे से तैयार होती है और चेहरे पर मुस्कान लिए नितिन के पास जाकर कहती है, नितिन, मैं कह रही थी कि ये जो प्यार का व्यापार तुमने शुरू किया है, क्यों ना इसे रफ्तार से चलाया जाए। वो क्या है ना, अब मुझे भी इन सब में मजा आने लगा है। बस एक बात का गम है। किस बात का? इस प्यार के व्यापार में तुम कहीं मुझसे दूर हो गई। कितने वक्त से तुम मेरे पास नहीं आई हो। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ तुम तो जानते हो ना। तो बस मैं जैसे सबको प्यार करती हूँ वैसे ही तुम्हें करना चाहती हूँ। बोलो, क्या तुम मुझे खुद को प्यार करने दोगे? ममता की बात सुनकर नितिन खुद को रोक नहीं पाता और जल्दी से नितिन ममता को अपनी बाहों में भरता है। तभी ममता पास की टेबल पर रखा हुआ चाकू उठाती है और अपने गले लगे हुए नितिन की पीठ पर चाकू से जोरदार वार करती है और लगातार वार पर वार करती है। तभी नितिन तड़पता हुआ जमीन पर गिरता है और कहता है, ये क्या किया तुमने ममता? वही किया जो मुझे उस दिन करना चाहिए था जब तुमने पहली बार मेरी इज्जत का, मेरे प्यार का व्यापार किया था। उसकी सजा यही है। तुम जैसे हैवान को जीने का कोई हक नहीं है। मरो, तुम भी मरो, जैसे हर पल मैं मरती थी। तुमने मेरे शरीर को ही नहीं, मेरी आत्मा को भी मार दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी नितिन। आखिरकार ममता नितिन को मौत की नींद सुलाकर नितिन के प्यार के व्यापार का बदला लेती है, जिसके बाद वो खुद को भी उसी चाकू से मारकर हमेशा के लिए अश्लील प्यार के व्यापार को हमेशा के लिए खत्म करती है।